कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर 6 महीने के लिए विधानसभा से हुए निलंबित। राजस्थान का है मामला। बांग्लादेश में फंसे हैं 19,000 भारतीय, 9,000 छात्र शामिल। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। शेख हसीना के लिए एक और बुरी खबर, अमेरिका ने एंट्री पर लगाया बैन, रद्द किया वीजा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से चिंतित बाबा रामदेव, कहा इस्लामिक कट्टरवाद दुनिया के लिए खतरा। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हालत पर नजर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य केंद्र के रंग निर्धारण मानकों को लेकर रास और नड्डा में यहां पर नोकझोंक। बांग्लादेश में जाने माने एक्टर सांतो खान और उनके पिता को भीड़ ने पीट कर मार डाला। नागपुर में कारखाने में विस्फोट में 2 व्यक्तियों की मौत, 7 लोग घायल। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमला, एक्शन में डोभाल, जल्द लेंगे कड़ा एक्शन। विनेश की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, फोगाट को बढ़ी दिक्कतें। पीएम मोदी ने आईओसी की अध्यक्ष पीटी उषा से किया फोन, कहा विनेश पर सख्त विरोध दर्ज करें जिस तरह का मामला आया है बाहर। 140 करोड़ भारतीयों का सवाल, विनेश के फाइनल खेलने की कोई उम्मीद बची है? विरोध जताने के बाद क्या होगा, इस पर बड़ा सवाल। विनेश के डिस्क्वालीफाई करने पर राहुल की पहली प्रतिक्रिया, बोले चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएं। क्या वो चाहते हैं कि भारत में हिंदुओं पर हमला हो? सलमान खुर्शीद के बयान पर भड़के भाजपा नेता। बांग्लादेश बन चुका है पाकिस्तान, मां कभी वापस नहीं आएगी, शेख हसीना का बड़ा बयान। सुल्तानपुर के रामचेत मोची ने राहुल गांधी को अपने हाथों से बने जूते दिल्ली भेजे। राहुल ने फोन कर बातचीत कहा कि मालिक नहीं भाई कहिए आप। शेख हसीना अगले 48 घंटे में छोड़ सकती हैं भारत, यूरोप में शरण लेने की अटकलें। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अगले 48 घंटे में भारत की शरण छोड़ सकती हैं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश की हालतों को लेकर कहा कि जैसा वहां हो रहा है वो देश में किसी भी देश में हो सकता है। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। सूत्रों ने आज बताया कि उनका वजन 50 किलो से मेल नहीं खा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, खुद जमाते इस्लाम ने कबूला। जमाते इस्लाम ने खुद एक बयान जारी कर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात स्वीकार करी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने सदन में उठाया एनसीईआरटी से संविधान की प्रस्तावना हटाने का बड़ा मुद्दा। इस फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर संसद में खेल मंत्री का बयान। मनसुख मांडविया का बयान के दौरान खेल मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। वाराणसी में गुस्से में मां गंगा, छत पर हो रही है विश्व प्रसिद्ध आरती, देखें वीडियो। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ, संसद हुई भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया हुई रिहा। हिमाचल में त्राही बाढ़ में बहे 2 और लोगों के 100 मिले। अब तक 18 की मौत व 37 लापता। 3 जिलों में बादल फटने की घटना से प्रदेश में मच गया है कोहराम। अनु भाकर 2 मेडल के साथ लौटी भारत। ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं शूटर मनु ने। लग रहा बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी के 29 नेताओं के 100 बरामद, घरों में तोड़ फोड़। बांग्लादेश की सामान्य हालत होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी, रामदेव के बाद सदगुरु जग्गी वासुदेव ने दिया बड़ा बयान। विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी, डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद अस्पताल में हुई एडमिट। शरीर में हुई पानी की कमी के चलते विनेश फोगाट अस्पताल में एडमिट हैं। विनेश के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद पीटी उषा और भारतीय अधिकारियों का दल उनसे मिलने अस्पताल पहुंचा। क्या हमारे कोच नियमों को लेकर कमजोर पाए गए? विनेश फोगाट के फाइनल में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद शशि थरूर ने उठाए सवाल। सलमान के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद शशि थरूर दिखे काफी गुस्सा। विनेश फोगाट की जगह फाइनल में उतरेगी क्यूबा की पहलवान लोपेज। कल विनेश ने इन्हें ही हराया था। क्यूबा की पहलवान यूसेनलिस ने गुजमैन लोपेज ओलंपिक महिला कुश्ती के 50 किलो वर्ग में अब अमेरिका की सारा एन हिल्टेब्रॉट के खिलाफ उतरेंगी।
नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी 5 लोगों की मौके पर हो गई मौत। डॉक्टरों की सलाह नहीं मानी, बाल काटे, जमकर पसीना बहाया। विनेश फोगाट ने 50 किलो वजन करने के लिए 3 किलो रातों रात घटाया। मथुरा में मुख्तार अंसारी का शूटर एनकाउंटर में ढेर, एसटीएफ ने 3 गोली मारी। पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी था, 1 लाख का इनामी था पंकज यादव। बेटा बोला हसीना अभी भारत नहीं छोड़ेंगी। भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी बांग्लादेश से लौटे। हसीना की पार्टी के 29 नेताओं की हत्या। कंटेनर ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचला, मौके पर ही सभी ने तोड़ दिया दम। पत्नी बच्चे के बाद 7 बाइक से जा रहे थे लोग। टीचर के रेप केस में फंसे स्टूडेंट ने किया सुसाइड, परिजन बोले इंग्लिश पढ़ाने वाली ने ब्लैकमेल किया। इंदौर पुलिस ने 45,000 रुपए वसूले। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, गोल्ड 276 रुपए गिरकर 68,906 पर आया। चांदी 79,145 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। विनेश फोगाट के ससुर का बड़ा आरोप, ब्रिजभूषण और सरकार की साजिश। सिर के बाल कटवा देते थे, 100 ग्राम कम हो जाते। अखिलेश ने कहा जांच कराई जाए। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, 1200 घरों में घुसा पानी। वाराणसी में रत्नेश्वर मंदिर 80% डूबा। पीलीभीत की सड़कें बही, बिजनौर के गांव में मगरमच्छ निकला। रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद दिखी काफी मायूस, वीडियो आया सामने। अयोध्या पहुंचे योगी, मिल्कीपुर को बनाया प्रतिष्ठा का सवाल। कटहरी पर भी फोकस, जल्द होने वाला उपचुनाव, सपा को घेरने की तैयारी। मेरठ में ऑनर किलिंग, सड़क पर गला दबाकर हत्या। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी किशोरी, आरोपी भाई गिरफ्तार। वाराणसी में फिर गिरा जर्जर मकान, घाट किनारे दूसरी मंजिल पर फंसे 11 लोग। एनडीआरएफ फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची।